अस्सलाम वालेकुम। एक वर्किंग शीट मैंने डिज़ाइन की है ये, और जिसके अंदर ऑलरेडी फार्मूलाज जितने भी हैं वो सारे बिल्ट इन हैं। और हमें अक्सर कोटेशंस बनाने में जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम जो है ना वो हर बार एक नई एक्सेल शीट के ऊपर काम कर रहे होते हैं या फिर हम कैलकुलेटर्स पे काम कर रहे होते हैं। और सेकेंडली ये कि जो है वो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जो है वो हम जब वर्किंग करके कस्टमर्स को कोट तो कर देते हैं, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद अगर कस्टमर पलट के हमारे पास आता है, तो हम कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हो रही होती हैं। तो उसके लिए एक वर्किंग शीट मैंने बनाई थी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी अरसे से मैंने इम्प्लीमेंटेशन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर रखी हुई है, और प्लस मैंने अपनी टीम के भी लोगों को ये शेयर की हुई है। तो मैं ये जनरली सबके साथ शेयर करना चाह रहा था, और आप लोगों में से जिसको ये शीट पसंद आए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं आप लोगों को ईमेल पे ये शीट दे दूंगा। इसके अंदर बस बहुत ही आसान सी एक शीट है, जिसको बेस करके हम जो है वो CNF कराची प्राइस कोट करना चाहें तो CNF प्राइस कोट कर सकते हैं, और अगर हम FOR बेसिस पे लोकल करेंसी में कोट करना चाहें कस्टमर्स को, तो हम लोकल करेंसी में भी कोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम CNF कराची अगर प्राइस कस्टमर को कोट करते हैं तो वो हम किस तरह से कोट करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो येलो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, उन येलो बॉक्सेस के अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, और आपकी जो है वो यहाँ पे सेलिंग यूनिट प्राइस और सेलिंग क्वांटिटी प्राइस आ जाएगी, और जो है वो यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉड्यूल की इंक्वायरी आती है, और हम उसके ऊपर जो है वो वर्किंग करते हैं कि लेट्स से सीरियल नंबर जो है वो 1 हो गया, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर लेट्स से हमारे पास एक जो है वो मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और क्वांटिटी ईच या यूनिट नंबर्स या पीसेस जो भी, और क्वांटिटी जो है वो 2 हो गई। प्राइस अगर इसकी मॉड्यूल की लेट से फॉर एग्जांपल आपको जो है वो सप्लायर ने दिया है $650, तो अब $650 जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखें ये $1300 आपको नजर आ रहा है, जो कि मल्टीप्लाई हो गया है इस 2 से, तो टोटल सप्लायर की प्राइस आपके पास आ गई $1300, ठीक है। ये हो गई प्राइस, ये वो प्राइस है जो आपको सप्लायर ने कोट की है। सेकंड स्टेज पे हम आते हैं कि अब हमने इसके ऊपर फैक्टर कितना लगाना है। लेट्स से फैक्टर हमने कैलकुलेट किया 1.5 पे हम कोट कर रहे हैं, या 1.4 पे कोट कर रहे हैं, या जो भी मतलब डिफाइंड फैक्टर है जो कि हमें अप्रूवल मिला है, हम उसके ऊपर फैक्टर लगा के, और फ्रेट लेट से जो है वो हमें चाइना से जो इस मॉड्यूल का जो फ्रेट मिला वो आया तकरीबन कोई $150। अगर फ्रेट हमें मिला वो हमने $150 यहाँ पे लगा दिया, और चूंकि हम CNF कराची कोट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम 0 रख देंगे। डॉलर में कोट है तो इसकी कन्वर्जन कुछ भी नहीं होगी, तो यहाँ 1 डाल देंगे, और क्योंकि वाया दुबई नहीं आ रही है और लोकल करेंसी में कोट नहीं हो रही है, तो दुबई के थ्रू इसकी वर्किंग कोई भी नहीं हो रही है, इसलिए ना हम इसके अंदर ड्यूटी डालेंगे और ना हम वेट डालेंगे, तो इसको सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास ये जो टोटल प्राइस आ गई यूनिट प्राइस, और ये सेलिंग क्वांटिटी प्राइस 2 की, ये आ गई $1015। ये आप डायरेक्टली स्ट्रेट इसको सिंपली आपने करना ये है कि जो है वो कॉलम नंबर F और G को आपने हाइड कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आप आते हैं अपने कस्टमर की कोड के ऊपर, जिसके अंदर आपने जो है वो यहाँ पे आज की डेट जैसे 12 फरवरी है वो डाल दी, अपना आपने रेफरेंस नंबर डाल दिया, यहाँ पे आपने कस्टमर नेम टाइप कर दिया, काइंड अटेंशन, उमूमन हेड प्रोक्योरमेंट ही होते हैं या प्रोक्योरमेंट मैनेजर होते हैं, या फिर अगर कोई भी स्पेसिफिक बंदा है जिसका नाम आपने लिखना है तो मिस्टर ABC आप डाल दें। कस्टमर उमूमन जब इंक्वायरी भेजता है तो उसमें सब्जेक्ट में रेफरेंस नंबर उनका लिखा हुआ होता है, तो या तो आप वो रेफरेंस नंबर डाल दें, या अगर रेफरेंस नंबर नहीं है तो कोई भी ऐसा रेफरेंस जिससे आपको ये पता चल जाए कि यार ये ईमेल्स के थ्रू आई थी, टेलीफोन के थ्रू आई थी, या किस तरह से आई थी। या अब आजकल चूंकि व्हाट्सएप का भी जमाना है तो यहाँ पे आप जो है वो व्हाट्सएप का रेफरेंस भी डाल सकते हैं। फिर सब्जेक्ट में अब सप्लाई ऑफ लेट्स से फॉर एग्जांपल मॉड्यूल है तो आपने यहाँ पे सप्लाई ऑफ मॉड्यूल लिख दिया, मॉड्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपने ये प्राइस डालनी है, तो आप यहाँ पे सिंपल करेंगे ये कि ये पूरी चीज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C,
और फिर यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से सिलेक्ट करके आपने इसको पेस्ट कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। अब ये अनइवन सी है, तो अनइवन को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम कर देंगे नो स्पेसिंग। ठीक है, नो स्पेसिंग जब आप करेंगे तो जो है वो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। अब ये टोटल जो इस वक्त इसका जो कोटेशन का जो फॉर्मेट है ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है वर्धना 8, तो हम इसको जो है वो 8 साइज सेलेक्ट करेंगे, इसको हम वर्धना कर देंगे और इसको हम अपर केस में ले आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सारी प्रोडक्ट जितनी भी सिलेक्टेड आइटम्स हैं उनको हमने सेंटर अलाइन कर देना है। तो जब हम सेंटर अलाइन करेंगे तो ये आप देखेंगे ये सारी जितनी भी जो चीजें हैं ना ये सब एक लाइन में आ जाएंगी। जैसे ये प्राइस नीचे आई हुई है ना, ये भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लेफ्ट अलाइन किया और प्राइस को, यूनिट प्राइस को और क्वांटिटी प्राइस को राइट अलाइन कर दिया, तो आपकी ये कोटेशन यहाँ पे तैयार हो गई और ये टोटल प्राइस आपने डाली यहाँ पे 2030। ठीक है, कोटेड करेंसी आपकी क्या है, यूएस डॉलर्स है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे यूएस डॉलर्स। ठीक है, डिलीवरी टाइम जो भी सप्लायर ने आपको दिया है उसके अंदर आप जो है वो अपना जो आपका जो टाइम 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 2 हफ्ते का, जो भी स्पेसिफिक गिवन टाइम है वो आप ऐड करके, लेट से अगर उसने 7 डेज का है तो आप 2 हफ्ते मजीद उसके अंदर ऐड कर दें। और अगर बाई सी आ रहा है तो ऑब्वियसली 21 से 25 दिन लगते हैं आने में, तो बाई सी में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते आप वो ऐड कर लें, तो ऑलमोस्ट समझ लेंगे 4 से 6 वर्किंग वीक्स के अंदर वो कराची पहुंच जाएगा। पेमेंट टर्म जो भी आपकी है 100% एडवांस है, नेट 30 डेज है, 45 डेज है, जो भी व्हाट्सोएवर है वो आपने डाल दी पेमेंट टर्म यहाँ पे। या फिर पेमेंट टर्म जो है वो आपकी लेट से एलसी एट साइड है तो आपने एलसी एट साइड लिख दी, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है तो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट लिख दी। उसके बाद डिलीवरी टर्म्स आपने क्या कोड किया है, इनको सी एन एफ कराची कोड किया है, तो आप सी एंड एफ कराची आपने लिख दिया, और बाय सी अगर है तो बाय सी लिख देंगे यहाँ पे, और बाय एयर है तो बाय एयर लिख देंगे। जीएसटी इसके अंदर यहाँ पे नहीं है तो हम ये वाला कॉलम जो है वो इसके अंदर इसकी स्पेसिफिक जगह पे हम लिखेंगे कौन, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन है यहाँ पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका जो है वो मैन्युफैक्चरर एलन ब्रेडले है फॉर एग्जांपल, तो एलन ब्रेडले आपने लिख दिया, और यूएस से ओरिजिन है तो यूएसए लिख दिया। और फिर उसके बाद क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ये वाली जो हमारी कंपनी है कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इसका कोई दुबई में अभी हमने फिलहाल ऑफिस नहीं है हमारा है, तो इसलिए हम सन टेक्निकल के थ्रू इसको सन टेक्निकल एफजेडसी के थ्रू करेंगे। तो जो कस्टमर जब पीओ इशू करेगा तो वो सन टेक्निकल एफजेडसी को करेगा, और यहाँ पे ये सारी फॉर्मल चीजें हैं, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दें, इस जगह पे अपनी पोजीशन लिख दें, अपना सेल नंबर लिख दें, और फिर उसके बाद चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं पोलो के और पार्कर के, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कस्टमर को ये इंप्रेशन जाना चाहिए, तो इस वजह से ये डाल दिया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आप पीडीएफ कन्वर्ट कर लें, यहाँ से आपने जो है वो सेव एज किया ब्राउज करके, और सेव एज टाइप के अंदर यहाँ पे आप पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी सीएनएफ कराची की कोटेशन का हिसाब किताब। अब हम आते हैं एफओआर के ऊपर, लोकल करेंसी में। इसी प्राइस को जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो प्राइसिंग है सब कुछ सेम वही रहेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ एफओआर कैलकुलेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 2 मॉड्यूल्स का जो वेट है वो सप्लायर ने आपको दिया 5 केजी, तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3500, ठीक है, ये आपकी एफओआर कैलकुलेशन हो गई। एक्सचेंज रेट चूंकि डॉलर में था, जो डॉलर की कन्वर्जन होती है 165 170 वॉटएवर जो भी आपके बॉसेस आपको बताएं वो आप डाल देंगे, और जो करंट अभी इस वक्त जो बैंक से जो आपको रेट मिलता है वो आप डाल सकते हैं, या उससे 3-4 रुपए ऊपर ही डालते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन आती रहती है, तो इस वजह से सेफ साइड 2-3 डॉलर हम ऊपर लेके चलते हैं। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है ये चूंकि आएगा वाया दुबई, तो दुबई आएगा तो उसमें हमें 5% ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और 5% वेट भी पे करना पड़ेगा, तो ये हो गया 10%, तो ये इसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्राइस अब आपके पास आ गई, ये आपके पास प्राइस क्या हो गई, लोकल करेंसी की कोटिंग प्राइस हो गई। आपने कुछ भी नहीं करना है इस कोटेशन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि ये जो प्राइस आपकी है इसको आपने, या फिर अगर
उसको पूरा स्पेसिफिक